मकर राशि वालों मित्रों, आपके लिए समय ऐसा है कि हम यही कह सकते हैं कि खुशियां मनाओ, क्योंकि सूर्य करेंगे अपने पुत्र यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश 19 नवंबर दिन बुधवार को। और ये परिवर्तन कई मामलों में आपके लिए शुभता लिए हुए है और कुछ बातों का भी ध्यान रखना है जिससे कि कोई नुकसान ना हो। यदि आपने ध्यान रखा कि नुकसान ना हो तो जो लाभ है वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा, जिससे कहीं ना कहीं सुखी जीवन और उन्नति पूर्वक आप अपने जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि ये जो परिवर्तन होने वाला है इससे बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन वहीं शनि और साथ साथ सूर्य एक दूसरे के पुत्र पिता हैं, जैसे शनि पुत्र हैं सूर्य के, लेकिन एक दूसरे से शत्रु भाव भी है। तो इसमें यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा, और यदि ध्यान रखेंगे, समझदारी बरतेंगे तो बड़ा फायदा होगा। तो चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि आपके लिए 19 नवंबर से जो नक्षत्र परिवर्तन सूर्य का होगा वो कैसा साबित होगा। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि डेली आपको नई जानकारी, ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे और घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात आपके लिए यह है कि यहाँ सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन जो होगा वो वैसे भी बहुत ही बड़ा फायदा आपको देगा, क्योंकि आपके फायदे के भाव में, क्योंकि एक भाव फायदा का होता है, लाभ का होता है, इनकम का होता है, धन का होता है, लॉटरी का होता है, उसी भाव में इस समय सूर्य आकर बैठ चुके हैं। अब इससे फायदा आपको निश्चित रूप से होगा। फायदा क्या होगा सुन लीजिए मित्रों। इससे जो आपको फायदा होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ बैठकर सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो आपका बुद्धि, आपका दिमाग, आपका समझ बहुत अच्छा रहेगा। आप सोच समझकर बहुत अच्छे और बेहतर और बड़े डिसीजन ले पाएंगे। अब यही कारण है कि आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कह सकते हैं कि कहीं से पैसे अचानक आना, क्योंकि पैसे अचानक कैसे आ सकते हैं, शेयर मार्केट या फिर कह सकते हैं कि लॉटरी लग जाना। ऐसे पैसे जो आपका कहीं आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन हो, वो आपको प्राप्त हो जाता है, तो इससे आप बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे कहीं से पैसे, धन प्राप्ति का योग बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है, अचानक से कहीं से धन प्राप्ति कराएगा, अचानक से कहीं से आपका कोई बड़ा काम बना देगा, जिससे आप एकदम कह सकते हैं कि खुशी से झूम जाएंगे। ऐसा आपका समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय धन प्राप्ति, धन में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो धन प्राप्ति तो इस तरह से होगा ही। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि कहीं ना कहीं एक धन प्राप्ति का नया मार्ग, नया रास्ता भी आपको प्राप्त हो सकता है। जैसे कि नया मार्ग मिलने का मतलब है कि नौकरी मिल जाना। जी हाँ मित्रों, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके नौकरी में प्रमोशन हो जाएंगे, जिससे सैलरी बढ़ जाएगा। तो मुख्य रूप से धन बढ़ोतरी, धन में इजाफा का अच्छा समय है। इसलिए इस समय धन में बढ़ोतरी और धन में इजाफा के लिए जो आप जितना प्रयास करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसमें आपको ज़्यादातर सफलता मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए अपने प्रयास को बिल्कुल भी कम ना होने दें, कम ना करें, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इस समय आलस करके बैठ जाएंगे तो अच्छे खासे समय आपके चले जाएंगे, जहां आपको लाभ मिलना था वो लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने प्रयास को एकदम जारी रखें। ये समय कहीं ना कहीं उन्नतिदायक, सफलतादायक और भाग्यशाली बनाने वाला समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका यहाँ बहुत ज़्यादा किसी भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ लोगों को होता क्या है कि पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मान सम्मान नहीं मिल पाते हैं। यहाँ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपके कार्यों से लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, सहयोग और साथ साथ प्रशंसा, तारीफ भी होगी। साथ ही साथ इस समय राजनीतिक क्षेत्र से आपके जुड़ाव बढ़ेंगे, राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़ेंगे। और ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका समय रहने वाला है, ऐसे क्षेत्र में जुड़कर आपको बहुत अच्छा इनाम, पुरस्कार, सम्मान भी मिलेगा। साथ ही अचानक से आपका किस्मत बदलेगा, तो कोई बड़ा अचानक से आपका काम बनेगा। क्योंकि अचानक हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अचानक वर्ड जो हम जोड़ रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं, वो अचानक क्या है, अष्टम भाव। सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव क्या करता है कि कोई भी चीज़ देता है, चाहे वो दुख दे या सुख दे, गुड न्यूज़ दे या बैड न्यूज़ दे, या कोई काम बने या आपका नुकसान हो,
वो सब अचानक करता है। अष्टम भाव का परिणाम ही अचानक आपको देता है, इसलिए इस समय जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वो अचानक होगा और बहुत ही सार्थक, बेहतर और अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको नए रास्ते प्राप्त होंगे, नए भविष्य आपको इस समय कह सकते हैं कि दिखेगा। जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। कला क्षेत्र में तो समझ लें कि आपका एकदम से वर्चस्व बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपके जो प्रशंसा है वो बढ़ेगी। इस समय धन में बढ़ोतरी, धन में इजाफा का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ नौकरी आदि का बहुत अच्छा चांस भी है, तो प्रयास करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय मिल सकता है। और अच्छी बात तो पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि इस समय दशम भाव में बैठे हैं शुक्र और सप्तम भाव में बैठे हैं गुरु। तो आप इस समय चाहेंगे तो नौकरी में जहां भी आप कार्यरत हैं वहां पर लोगों के साथ आपके संपर्क बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है वो आपको जैसे महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करने का भी नया अवसर है। जैसे आप इस समय पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कहीं पैसे लगाना चाहेंगे, कहीं पैसे धन में बढ़ोतरी होने से पैसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये समय ऐसा है कि जहां आप धन इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और यही आपके साथ होगा भी, धन इन्वेस्ट करने से आपको धन में बढ़ोतरी भी होगा, आपको सपोर्ट, सहयोग भी प्राप्त होगा, उन्नति भी प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि मित्रों, यहाँ आपको शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा, यानी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। अब निगेटिव बातें कर लें, कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दें, इससे आपको बचना होगा और बचने के लिए उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले उपाय समझ लीजिए क्या करना है। तो मित्रों, उपाय के रूप में आप हनुमान जी और शिव जी दोनों में से किसी का भी पूजा पाठ खूब करते हैं, शिव जी को जलाभिषेक करते हैं, तो शनिवार को जरूर कीजिए, इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात। हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न रखते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ नुकसान क्या हो सकता है, यदि आप नहीं करते हैं सब तो नुकसान होगा क्या? तो सबसे बड़े नुकसान, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहीं नुकसान होता है। तो यहाँ शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि जो है जो इस समय आपको थोड़े से प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो इस समय आपके नौकरी आदि के चांस बना रहे हैं वो नॉर्मल हो जाएगा, यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, यदि पूजा जो हमने बताए इस तरह के नहीं कर रहे हैं तो। साथ ही साथ मन आपका अशांत होगा, कार्य में सुस्ती रहेगी, कार्य धीमा बनेगा, आपका मन कहीं ना ऐसे जगह पे लगेंगे जहां से आपका समय भी बर्बाद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय की बर्बादी आप कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं इस समय ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आप कोई बड़े कार्य करना चाहेंगे और वहाँ रुकावट आ जाएगा। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखें। कोई भी कार्य में संघर्ष भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इस तरह से इन बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये जो सूर्य है वो बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। जब भी सूर्य अपना नक्षत्र बदलते हैं तो बड़े परिणाम भी देते हैं। इसके देश दुनिया पर भी असर पड़ता है, आप पर भी असर पड़ेगा। लेकिन यही है कि आप सकारात्मक होकर कार्य करें, सूर्य को जल देते रहिए तो और भी अच्छा है। यहाँ शनि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। सूर्य को जल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में तरक्की, खुशहाली तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। तो आप आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।